हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी इस परिवार यूट्यूब चैनल मैग्नेट पॉइंट पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या शुरू करने वाले भैया? ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करने वाले हैं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे, कैसे कैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज किसकी? ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा होगा, क्या लिखा है बोर्ड में? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जो कि एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लोग इस चैनल पर नए हों मैग्नेट पॉइंट पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को समय समय पर हर तरह की अपडेट मिलती रहें। और साथ ही साथ आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके। आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग जो और लेक्चर को कवर कर चुके हैं, और भी बहुत सारे हम लोगों ने, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी का पढ़ा हुआ है, ये सभी लेक्चर्स आप लोगों को, प्लांट फिजियोलॉजी के लेक्चर्स आप लोगों को मैग्नेट पॉइंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उन लेक्चरों को जरूर कवर करें ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी क्या हो सके, तैयार हो सके। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। और ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। एक एक पॉइंट को, एक एक बेसिक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे, एकदम बेस से, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी हम लोग क्या बात करेंगे, कहाँ पे? ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग को एक जो है स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हमारे चुन्नू लाल जी हैं। कौन है? चुन्नू लाल जी हैं। चुन्नू लाल जी को मैं बता दूं आप लोगों को, चुन्नू लाल जी का मैंने एक डायग्राम बना रखा हुआ है बोर्ड में। और ये जो चुन्नू लाल की जो ये वाली कैविटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भैया ओरल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस कैविटी को, ये वाली जो रीजन होता है, ये वाला, हाँ, ये वाला जो माउथ वाला जो रीजन नहीं होता हमारा, ये वाला रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ये नाक से लेकर के ये क्या होता है? ओरल कैविटी होता है। ओरल कैविटी के इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बकल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी और बकल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग सिलोमिक कैविटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो आप लोगों को पता होगा, जो सिलोमिक कैविटी होती है, जैसे आप लोगों को, ये जो आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे ये मार्कर दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो मार्कर दिख रहा है, इस मार्कर के अंदर, ये जो मार्कर दिख रहा है, इस मार्कर के अंदर क्या पड़ी होगी? रिफिल। जैसे आप लोग पेन ले लीजिए, पेन के अंदर जो रिफिल पड़ी रहते, इसी तरह जो रिफिल और पेन के बीच की जो खोखला पोर्शन रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सिलोम बोलते हैं। तो वहां पर डिफरेंट टाइप की क्या पाई जाती है? कैविटी पाई जाती है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल की हम लोग बात करें तो बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? कैविटी पाई जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सिलोम क्या होता है, यहाँ पे ही मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे ही आप लोगों को बॉक्स दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये सिर्फ बॉक्स ऐसे हो गई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं। और ऐसी ये क्या हुई है? हमारी आई हुई है एलिमेंट्री कैनाल आई हुई है। क्या आई हुई है? ये हो गई हमारी एलिमेंट्री कैनाल। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सिलोमिक कैविटी या सिलोमिक कैविटी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप की कैविटी की बात करेंगे। जो माउथ वाली होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ओरल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी बोलते हैं। और ये वाला जो रीजन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। ये वाला जो रीजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, ये कौन सा रीजन हो गया? थोरैसिक कैविटी वाला रीजन हो गया। अब थोरैसिक कैविटी के बाद में हम लोगों ने बात कर ली ओरल कैविटी की, थोरैसिक कैविटी की। ये जो है कैविटी में ही हमारी क्या आती है? एलिमेंट्री कैनाल आती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? ये आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, ये क्या है? डायफ्राग्म है। क्या भैया? ये डायफ्राग्म है। और ये दोनों क्या है? लंग्स से सिचुएटेड हुए हैं, दोनों लेफ्ट और राइट जो भी हैं। और इसके साथ साथ ये हमारा जो बीच में दिख रहा है, ये क्या है? हार्ट से सिचुएटेड हुआ है। क्या ये हार्ट है और ये दोनों क्या है? लंग्स है।
अब यहाँ पे हम लोग बात करें डायफ्राग्म के नीचे की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी हो गई। और ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं भैया क्या, पैल्विक कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं पैल्विक कैविटी। पैल्विक कैविटी बोलते हैं। पैल्विक कैविटी में आप लोगों को पता होगा, पैल्विक कैविटी में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हालांकि जब हम लोग स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को पेक्टोरल रीजन बताऊंगा। ये वाला जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन, ये सोल्जर वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, पेक्टोरल रीजन बोलते हैं। और जो पैरों के पास जहाँ पे हमारे जो है स्क्रोटम वगैरह सिचुएटेड होते हैं, पैल्विक रीजन वाला रीजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैल्विक कैविटी वाला रीजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैल्विक रीजन बोलते हैं। जैसे हमारे पैर ऐसे मूवमेंट करते हैं ना, तो वहीं पर जुड़े रहते हैं पैल्विक रीजन के पास से। ठीक है, ये वाला जो रीजन है पूरा ये, तो ठीक है, पैल्विक कैविटी के पास जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहीं पे हमारे क्या पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की कैविटी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। यहाँ पे जो हमारे चुन्नू लाल जी थे, चुन्नू लाल जी के हम लोगों ने डिफरेंट कैविटी के बारे में क्या किया, यहाँ पे बात किया। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं चेक कर लूँ कि वॉइस वगैरह प्रॉपर तरीके से आ रही है। ऐसी कोई समस्या तो नहीं है ना कि वॉइस वगैरह ना जा रही हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, हम लोग बात कर लिए, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की कैविटी के बारे में बात किया, कौन कौन सी कैविटी पाई जाती है। चुन्नू लाल की हम लोगों ने डिफरेंट तरह की कैविटी के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोगों ने जब कैविटी के बारे में देख लिया, अब हम लोग शुरू करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, रिस्पायरेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे भैया रिस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं रिस्पायरेशन के बारे में। हालांकि मैं यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग किसी स्पेसिफिक चैप्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग किसी स्पेसिफिक चैप्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे एक दूसरे से चीज़ें क्या होती हैं, लिंक्ड होती हैं, कैसे कैसे एक दूसरे से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे से कैसे कैसे लिंक्ड होते हैं। ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में किसी हम लोग एक स्पेसिफिक चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस देख रहे हैं। रिस्पायरेशन में आप लोगों को पता होगा ये वाली जो कैविटी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, नोजल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाली कैविटी को हम लोग बोलते हैं नेजल कैविटी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नेजल कैविटी बोलते हैं। 1 मिनट, नेजल कैविटी बोलते हैं। ये नाजल कैविटी हो गई। ये आप लोगों को ओरल कैविटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलती है। ये क्या होती है, ओरल कैविटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर क्या सिचुएटेड होती है, नाजल कैविटी होती है। यहीं से हम लोग क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। ये है ना जो ये नोज है, ये नोज हो गई। नोज से ही तो हमारी एयर जाती है ना, तो यहाँ से क्या होती है, हमारी एयर होते हुए जाती है कहाँ पे, नजल कैविटी से होते हुए ये यहाँ पे पहुँचती है, किसके पास, ये पहुँचती है यहाँ पे। ये वाला जो हमारा पाइप दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्निक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्निक्स बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फार्निक्स बोलते हैं। और ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ट्रैकिया। ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिया में भी आप लोगों को बता दूं, ट्रैकिया के पास ही एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि टेक्निकल इशू होने की वजह से लेक्चर बीच में ही क्या हो गया था, कट हो गया था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही थी। हम लोग बात कर रहे थे किसकी, एपिग्लॉटिस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एपिग्लॉटिस जो होता है ये क्या होता है कि फार्निक्स के पास, और यहाँ पे फार्निक्स और ट्रैकिया के पास क्या होता है, एक कैपलाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है भैया, कैपलाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ऐसे क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाते टाइम
टाइम हमारा क्या हो जाता है, इपिकुलाइटिस बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद इसे क्यों बंद होना पड़ता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले क्या पाया जाता है, ये ट्रैकिया पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप या एयर पाइप बोलते हैं। उसके जस्ट पीछे क्या पाया जाता है, फायरनिक्स पाया जाता है, यानी कि विंड पाइप के ऊपर से ही खाना होकर के क्या होता है, गुजरता है। जब ये क्या हो जाता है, ये इपिकुलाइटिस बंद हो जाता है। जैसे हम लोग खाना निगलते हैं तो इपिकुलाइटिस जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि इपिकुलाइटिस, जैसे हम लोग खाते खाते क्या करते रहते हैं, बतियाने लगते हैं, तो एक दो कण इपिकुलाइटिस पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता है। क्योंकि भैया आप लोगों को पता होगा, जो हम लोग बोल रहे हैं तो अंदर से एयर आती है, और यही एयर हमारी आकर के टंग में क्या हो जाती है, जीभ इसको क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है किसमें, शब्दों में। तो यही जो एयर आती है, तो हम लोग जब खाते टाइम बतियाते रहते हैं तो कभी कभी ये पूरी तरह से इपिकुलाइटिस नहीं बंद हो पाता है, और एक दो कण पहुंच जाते हैं किसके पास, ट्रैकिया के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ट्रैकिया के पास पहुंचते हैं तो बहुत जोर से रिस्पॉन्स होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ट्रैकिया में क्या पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इतना फास्ट जो है फ्लो बैक होता है कि विंड पाइप का तो जो चावल जो दाना गया था, फूड गया था, वो तो बाहर आ ही जाएगा, साथ ही साथ एब्डोमेन वाला जो होता है ना, ये स्टमक का जो खाना होता है, ये भी क्या हो जाता है, पूरा वहीं पे बाहर आ जाता है। पूरा आप लोग देखे होंगे, पूरा वहीं पे फैला देते हैं, नाक वाक से पूरा निकाल लेते हैं, खाना वाना निकल आता है। तो वही जो प्रोसेस होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि इपिकुलाइटिस बंद ना हो पाने की वजह से कुछ फूड के कण, जो खाने के जो कण होते हैं, वो पहुंच जाते हैं किस पे, विंड पाइप पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने इसोफेगस की बात कर ली, फायरनिक्स की बात कर ली, और ट्रैकिया की बात कर ली। ये एयर इंटर करेगी किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स के पास इंटर करेगी, यहीं पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करेगा किसके पास, लेफ्ट आर्ट्रियम के पास पहुंचेगा। लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड होते हुए यहाँ पे पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। इस जगह पे क्या पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है, इस ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल इसी ब्लड को हमारे क्या करता है, ये किसके माध्यम से, आर्टरी के माध्यम से इंटर कर देता है, किसके पास पहुंच जाता है, ब्लड वेसल से होते हुए, आर्टरी से होते हुए पहुंच जाती है किसके पास, ये पहुंच जाती है सेल्स के पास। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये इंटर कर गया कहाँ पे, सेल के अंदर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना भी हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है वो कौन करता है, ब्लड ही करता है। चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हार्मोन्स हो, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो किसके माध्यम से होता है, वो होता है ब्लड के माध्यम से ही। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ब्लड के माध्यम से ही हमारे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेशन होता है प्रत्येक चीज का। अब यहाँ पे जैसे ही सेल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते ही क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल रन करती है। और क्रेब्स साइकिल के दौरान ही क्या फॉर्मेशन होता था, किसका, एटीपी का। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि एटीपी के फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होती थी क्या, CO2 रिलीज होती थी। क्या रिलीज होती थी भैया, CO2 रिलीज होती थी। यही CO2 फिर से इंटर कर जाती थी विद द हेल्प ऑफ वेन्स, वेन्स की मदद से फिर से पहुंचती थी यहाँ पे, और यही वेन्स ले जाकर के कहां पे पहुंचा देती थी, ये पहुंचा देती थी राइट एट्रियम के पास। किसके पास पहुंचा देती थी, फिर से हार्ट में, किसके पास, राइट एट्रियम के पास। और यहां पे पाया जाता है बाइकस्पिड वाल्व। क्या पाया जाता है भैया, यहां पे पाया जाता है बाइकस्पिड वाल्व। ये बाइकस्पिड वाल्व जो होता है, बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए ब्लड पहुंचता है किसके पास, राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल फिर से लंग्स में ब्लड को भेज देता है। और ये जो अभी ब्लड वेन्स के मदद से आ रहा था, राइट एट्रियम में जो ब्लड आया था, इस ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है किसके माध्यम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए आता है, ब्लड वेसल से होते हुए आता है कहाँ पे, सेल्स के पास। और उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले तो ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया, ये समझ लिया, ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा प्रोसेस था क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला था। और ये जो प्रोसेस हमारा ऊपर चल रहा था, ये प्रोसेस कैसा चल रहा था, ये चल रहा था रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से विद डिटेल हर एक चीज को हम लोगों ने यहाँ पे, रिस्पायरेशन कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे सर्कुलेशन होता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से विद डिटेल यहाँ पे समझा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे कैसे एक दूसरे से चीजें क्या होती हैं,
में इंटरलिंक्ड होती हैं, कैसे कैसे रिस्पायरेशन इंटरलिंक्ड होता है सर्कुलेशन से। अभी आप लोगों को डाइजेशन में आप लोगों को जो ग्लूकोज आया है ना, तो ये जो ग्लूकोज मिला है तो कहाँ से मिला था, ये ग्लूकोज मिला था डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हम लोग जब अभी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता था तो ये ग्लूकोज के लिए ही तो होता है ना पूरा प्रोसेस। तो ये ग्लूकोज आता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के दौरान। ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सर्कुलेटरी सिस्टम के दौरान, और ये जो ऑक्सीजन आता है ये आता है रिस्पायरेशन के दौरान। ठीक है, जब गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ये जो प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन के दौरान, तो यही तो होता है ना। इंस्पायरेशन में हम लोग क्या करते थे, गैस को क्या करते थे, अंदर लेते हैं। ठीक है, नोजल कैविटी के माध्यम से गैस को हम लोग अंदर जब खींचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। और एक्सपायरेशन जब हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। हालांकि ये सारी बातें हम लोग जब रिस्पायरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी बातें क्या करेंगे, कवर करेंगे। हालांकि जो हम लोग आज बात कर रहे थे वो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर की बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि कैसे कैसे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो चैप्टर दिए हुए हैं कैसे कैसे एक दूसरे से क्या है, ये इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से विद डिटेल बेहतरीन तरीके से समझा कि कैसे कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्या किया, समझा हुआ है। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे कैसे चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड होती हैं। ये लंग्स होता है और ये क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जो हार्ट में ये जो पाई जाती हैं हार्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, क्या होती हैं, 3 तरह के यहाँ पे पाथवे होते हैं। देखिए, पहला जो होता है आर्टरी, जो दूसरी होती है ये जो दूसरी होती है इसको हम लोग वेन्स बोलते हैं, और ये जो क्या पाई जाती है, कैपिलरी पाई जाती हैं। कैपिलरी जुड़ी होती हैं ब्लड वेसल से, डायरेक्टली क्या करती हैं, ब्लड लाने का काम करती हैं। वेन्स का काम होता है वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले जाना हार्ट में, वो काम होता है किसका, वेन्स का। और जो आर्टरी का काम होता है भैया, तो आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसमें लाना, सेल्स के अंदर लाना। तो सेल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम कौन करती हैं, वेन्स करती हैं, सॉरी आर्टरी करती हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल से हार्ट में ले जाना ये काम कौन करती हैं, ये करती हैं वेन्स। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को वेन्स का फंक्शन बता दिया और साथ ही साथ आर्टरी का फंक्शन बता दिया। वेन्स से याद रखना है वी से वापस, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले जाने का काम होता है वेन्स का, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का जो काम होता है ए से याद रखना है क्या, अवे, आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसमें लाना, सेल्स के अंदर लाना। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस ऐसे ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम का चलता है, और हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर लिया, समझ लिया। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन की बात की। ठीक है, और नेक्स्ट डे से हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को हम लोग बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। ओके, थैंक यू।